Good day students, welcome to lecture number 20 of the chapter Share Capital। हमारा टॉपिक चल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। अभी हमने 3 से 4 लेक्चर्स कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के किए हैं जिसके अंदर हमने प्रो राटा की बात नहीं की, और अब हम वो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जिसमें प्रो राटा होगा। प्रो राटा जैसे आप सबको पता है कि जो शेयर ज़्यादा मांगते हैं मिलते कम शेयर से, और जो एडवांस होता है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाता है, और अगर पैसे ज़्यादा हो तो वो अलॉटमेंट के बाद कॉल में भी एडजस्ट हो जाता है। बस उसी के क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45। X Limited invited applications for issuing 2 lakh equity shares of ₹10 each. The amount was payable as follows. Application 2.5, allotment 5, first and final call 2.5. Application for 350 shares were received. It is a case of oversubscription and allotment was made as first category 50 to 40, 5:4. 5 के बदले में 4 शेयर मिले। कैटेगरी 2 1,60,000, 1 लाख को 60,000 शेयर मिले। 10:6, 5:3, 5 के बदले में 3 शेयर मिले। कैटेगरी 3 2 लाख 1 लाख, 2 लाख शेयर को 1 लाख मिले। 2:1। कहने का मतलब है कैटेगरी 1 में जो बंदा 5 शेयर मांगेगा उसे 4 मिलेंगे, जो 50 मांगेगा उसे 40 मिलेंगे, जो 500 मांगेगा उसे 400 मिलेंगे। तो 100 शेयर पर एडवांस हो गया। कैटेगरी 2 1,60,000, दैट मीन्स जो 10 शेयर मांगेगा उसे 6 मिलेंगे, जो 100 मांगेगा उसे 60 मिलेंगे, और 40 शेयर्स के ऊपर एडवांस आ जाएगा। एंड कैटेगरी 3 200-100, 2:1, 2 शेयर तो 1, 4 शेयर तो 2, 100 शेयर तो 50, आधे शेयर्स का एडवांस होगा। All the shares were allotted on pro rata basis and excess application money was adjusted towards sum due on allotment. सभी शेयर्स प्रो राटा बेसिस पे अलॉट किए गए हैं, और जो पैसे एप्लीकेशन से एक्सेस हैं उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, दैट मीन्स कॉल पे अगर पैसे आए नहीं एडजस्ट होंगे, रिफंड करेंगे। मधु वी बिलोंग टू कैटेगरी 1, कैटेगरी मेंशन जरूर होगी क्वेश्चन में। मधु जो फर्स्ट कैटेगरी की है और उसके पास 800 शेयर है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट नहीं पे की। हर शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट वाज नॉट रिसीव्ड। पूजा who belonged to category 3 and who had applied for 400 shares failed to pay the final call. पूजा जिसने 400 शेयर मांगे उसने फाइनल कॉल नहीं पे की। हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। Out of the forfeited shares, 80 shares were reissued as fully paid up 9 per share. The reissued shares included all the forfeited shares of Pooja. Pass the necessary journal entries. Speed up, एक बार क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लीजिए, टेक योर टाइम। सबसे पहले हम प्रो राटा टेबल बनाएंगे। अप्लाइड, फर्स्ट लेट्स डू द बाइफिकेशन। 10 का शेयर, 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 and 5 on call. Only one call is there, first and final call. Now applied, allotted, surplus। अब सरप्लस या तो एडजस्ट होगा या फिर रिफंड होगा। 50 will get 40. How much is surplus? 50 into 2.5 minus 40 into 2.5. We have done that. 50 into 2.5 minus 40 into 1.5, that means 25,000. Second category, 1 lakh will get 60. 1 lakh into 2.5 minus 60 into 2.5, that would be 1 lakh. And then 2 lakh will get 1 lakh. 2 lakh into 2.5 minus 1 lakh into 2.5 stands for 1 lakh into 2.5, that would be 2,50,000. So total 2 लाख शेयर्स मंगवाए थे, हमारे पास 3.5 लाख शेयर्स आ गए। लेट मी चेक द कैलकुलेशन वंस। राइट, नाउ कुछ पैसे एडजस्ट होंगे, कुछ रिफंड। लेट्स सी।
40 इंटू 2.5, 40 इंटू 2.5, 5, 40 इंटू 5, क्योंकि अलॉटमेंट एडजस्ट करनी है ना, 40,000 इंटू 5, 2 लाख तक एडजस्ट कर सकते हैं, ये 2 लाख से कम है, तो इट विल बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। 60 इंटू 5, 3 लाख, 3 लाख तक एडजस्ट हो सकते हैं, 3 लाख से कम है, 60,000 इंटू 5, 3 लाख तक एडजस्ट कर सकती है, 3 लाख से कम है, एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। 1 लाख इंटू 5, 5 लाख तक एडजस्ट कर सकते हैं, 5 लाख से कम है, एडजस्ट विद अलॉटमेंट। अगर ये अमाउंट इस अमाउंट से ज्यादा हो जाए, स्टैंड्स फॉर ये अमाउंट 2 लाख से ज्यादा हो जाती, ये अमाउंट 3 लाख से ज्यादा हो जाती और ये अमाउंट 5 लाख से ज्यादा हो जाती, तो हम वो पैसे या तो रिफंड करते या कॉल मी एडजस्ट। इस क्वेश्चन के हिसाब से बोला हुआ है कि हमने वो अलॉटमेंट तक ही रखने, मतलब हम रिफंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंट्रीज नाउ। एंट्री नंबर 1, ये वर्किंग नोट होता है, मार्क्स आपको एंट्रीज के मिलेंगे, इसको आप जिस मर्जी तरीके से बनाइए। बुक्स हैव डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट मेथड to make this or not to make this. First, bank account debit, the first entry would be bank account debit to share application 3,50,000 into 2.5, that would be 8,75,000 being application money received. Entry number 2, share application account debit to equity share capital to share allotment or equity share allotment. So out of 8,75,000, 2 lakh into 2.5, 5 lakh here, और ये आप देखेंगे एडजस्टमेंट, तो वो 3,75,000 एडजस्ट हुए हैं, 3,75,000 मैच कर गया, डेबिट इक्वल क्रेडिट। सो 8,75,000 में से 5 लाख गए कैपिटल में और 3,75,000 गए अलॉटमेंट में। एंट्री नंबर 3, अब कंपनी अलॉटमेंट मंगवाएगी, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कंपनी को पता है कौन शेयर होल्डर्स हैं और 2 लाख शेयर होल्डर्स हैं, तो 2 लाख से कैलकुलेशंस रहेंगी, 2 लाख इंटू 5, 10 लाख। कंपनी ने 10 लाख रुपए मंगवाए, अब 10 लाख रिसीव करने का टाइम आ गया, बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट। कितने पैसे रिसीव किए जाएंगे? लेट्स मेक द वर्किंग नोट। अमाउंट ड्यू, कंपनी ने 10 लाख रुपए मंगवाए माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड। अगर आप ध्यान दें 3,75,000 रुपए पहले से रिसीव हो चुके हैं, सो रिसीव करने हैं 6,25,000 माइनस मधु ने अलॉटमेंट नहीं दी। मधु ने कितनी अलॉटमेंट नहीं दी? उसके पास 800 शेयर है, 800 इंटू, मधु के पास 800 शेयर्स है, 800 इंटू 5, बट उसने कुछ एडवांस पे किया हुआ है। हर बंदे ने एडवांस दिया तो इसने भी तो दिया होगा। तो देखते हैं वो कौन सी कैटेगरी की है। मधु है फर्स्ट कैटेगरी की, मधु है फर्स्ट कैटेगरी की। तो आप यहां पर ध्यान दें, 40,000 ने 25,000 पर एडवांस दिया, 40,000 शेयर्स ने 25,000 रुपीज का एडवांस दिया, तो 800 पर कितना एडवांस आया? 40,000 ने 25,000 एडवांस दिया, लिसन, 4,000 ने 2,500 एडवांस दिया, लिसन, 400 ने 250 एडवांस दिया, 2 से मल्टीप्लाई, 800 ने 500 का एडवांस दिया।
सर क्या बोल गए, समझ ही नहीं आया, ठीक है, वर्किंग नोट बना लेते हैं। अलॉटेड सरप्लस 40,000 ने, ये शेयर्स है, ये रुपीज है, दिस इज रुपीज। 40,000 ने 25,000 का सरप्लस दिया, तो 800 मधु ने कितना सरप्लस दिया जो एडजस्ट हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स सॉल्व करके आ जाएगा ₹500। आप सॉल्व करके देख सकते हैं 500 आएगा। सो 800 इंटू 5, 4,000 रुपए उसने देने थे, 800 इंटू 5, 4,000 उसने देने थे, 500 उसने पहले से दिए हुए थे, तो उसने एक्चुअली जो डिफॉल्ट किया है वो 3500 का किया है। 6,21,500। सो 10 लाख में से 375 पहले से आ गए थे, तो 6,25,000 आने थे, जिसमें से 3500 3500 नहीं आए, दैट मीन्स 6,21,500 आए। व्हाट नेक्स्ट? अब क्वेश्चन के हिसाब से हर शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड। पूजा के शेयर्स, नो, मधु के शेयर्स उसी टाइम फोरफिट कर लिए गए। क्यों? क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए। कंपनी वेट भी कर सकती थी कॉल की, बट कंपनी ने उसी टाइम शेयर्स फोरफिट किए। द एंट्री वुड बी इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फोरफीचर। हाउ मच इज इक्विटी शेयर कैपिटल? कितने शेयर्स फोरफिट किए जाएंगे? 800 मधु के इनटू कॉल्ड अप। हाउ मच इज कॉल्ड अप? ये देखिए, कंपनी इस टाइम यहां पर है, कंपनी इज राइट हियर, तो दिस प्लस दिस 7.5, 800 इंटू 7.5। कॉल्स इन अरियर, क्या नहीं पे किया उसने? 3500। डोंट डू लाइक दिस, डोंट डू लाइक दिस। 800 इंटू 5, उसने अलॉटमेंट नहीं पे की, ठीक है, उसने अलॉटमेंट नहीं पे की, बट एडवांस भी तो पे किया था, इसलिए 800 इंटू 5 माइनस 3500। फोर फीचर जो उसने पे किया, बैलेंसिंग फिगर, और 800 इंटू 2.5 प्लस 500। सो बेसिकली यू कैन डू 800 इंटू 2.5 माइनस 500, एंड हियर यू कैन डू 800 इंटू 2.5 प्लस 500, क्योंकि 500 का एडवांस था। क्योंकि मुझे लगता है बच्चे इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए व्हाट आई डू इज बैलेंसिंग फिगर, ये 3500 यहां से आगे और बाकी आगे बैलेंसिंग फिगर। लेट्स सी, 800 इंटू 7.5, 6,000 here माइनस 3,500, लेफ्ट विथ 2,500। अब कंपनी के पास दो चॉइसेस हैं, या शेयर्स रीइश्यू किए जाएंगे या कॉल मंगवाई जाएगी। लेट्स सी, पूजा who belong to category 3 who had applied 400 shares failed to pay the final call, मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल मंगवाई है। चलिए मंगवाते हैं फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पर पैसे मंगवाए जाएंगे? 2 लाख में से 800 फोरफिट हो गए, तो 1,99,200। जो शेयर्स फोरफिट हो गए उसके ऊपर कॉल नहीं मंगवाई जाएगी। सो 2 लाख माइनस 800 इज 1,99,200 इंटू 2.5 इज 4,98,000। अब फाइनल कॉल रिसीव करने का टाइम, एंट्री वुड बी बैंक, कॉल्स इन अरियर टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल है 4,98,000 की। कितने पैसे नहीं आए? लेट्स सी, अमाउंट ड्यू कंपनी ने मंगवाए 4,98,000 माइनस कोई एडवांस नहीं है, कॉल्स इन एडवांस नहीं है, सो माइनस मधु, आई गेस, नो वी हैव पूजा। पूजा ने 400 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट नहीं दी, पूजा ने 400 शेयर्स पर कॉल नहीं दी। 400 इंटू 2.5, 99.9% बच्चे यही करते हैं, ये गलत है, ये मिस्टेक बहुत ही ज्यादा, और ये मिस्टेक जेन्युइन है, ये मिस्टेक होती है और सभी बच्चे करते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है? चेक कीजिए।
पूजा who belong to category 3 who had applied for, पूजा ने 400 शेयर मांगे, मिले नहीं, तो देखना पड़ेगा पूजा ने कितने शेयर्स उसको मिले। बैक टू द वर्किंग नोट, वो कौन सी कैटेगरी की है पूजा, क्वेश्चन में मेंशन होगा, नहीं मेंशन क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से पूजा है थर्ड कैटेगरी की, जिसने 2 लाख मांगे उसको 1 लाख मिला, जिसने 2 मांगे उसको 1 मिला, जिसने 4 मांगे उसे 2 मिले, जिसने 400 मांगे उसे 200 मिले। आधे शेयर्स कैटेगरी 3 में आधे शेयर मिल रहे हैं 50%। पूजा ने मांगे थे 400 शेयर तो उसे मिले 200 शेयर। सो यहां पर पूजा के केस में 200 इंटू 2.5 आएगा। आई नो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, चैप्टर ही ऐसा है, इजी चैप्टर है बट पॉइंट ज्यादा है। पूजा के पास 400 नहीं 200 शेयर्स हैं, कैसे पता लगा, चलिए देख लेते हैं। अप्लाइड अलॉटेड वर्किंग नोट, 2 लाख को 1 लाख शेयर्स मिले तो 400 को x शेयर्स मिले, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 200 शेयर्स। सर क्या ये वर्किंग नोट जरूरी है, ये तो माइंड में ही हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ कैपिटल रिजर्व निकालने वाला वर्किंग नोट जरूरी है, बाकी सारे वर्किंग नोट आप माइंड में कंप्यूट कर सकते हैं, यू विल गेट द फुल क्रेडिट। बीइंग अ टीचर मुझे सब कुछ शो करना है, बट एज अ स्टूडेंट यू नीड टू शो ओनली द वर्किंग नोट फॉर कैपिटल रिजर्व एंड द एडवांस एडजस्टेड, नॉट दीज। 200 इंटू 2.5, 500 रुपए पूजा ने नहीं दिए, दैट वुड बी 497,500। सो 500 रुपए रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूजा को कॉल्स इन अरियर में, 497,500। 8th, what next? Her shares were forfeited after the final call. कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद पूजा के शेयर्स फोरफिट किए। एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर। पूजा के पास शेयर्स हैं 200, प्लीज माइंड इट, 400 नहीं 200, 200 इंटू कंपनी कहां पे इस टाइम है, कंपनी है दिस टर्न दिस टर्न दिस टर्न, फुल पैसे सारे मंगवाए जा चुके हैं, सो द फुली कॉल्ड अप 200 इंटू 10। व्हाट अबाउट इन कॉल्स इन अरियर, जो पैसे पूजा ने नहीं पे किए 500 और जो उसने पे किया 1500, बैलेंसिंग फिगर। और यू कैन डू कॉल्स इन अरियर में 200 इंटू 750 फोर फीचर में, और 200 इंटू 2.5 कॉल्स इन अरियर में, दैट यू कैन डू, और इट्स जस्ट अ बैलेंसिंग फिगर। अब कंपनी के पास चॉइस है रीइश्यू करने की। लेट्स सी, आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर 80% शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप 9 पर शेयर। 80% शेयर्स रीइश्यू किए हैं, कैसे रीइश्यू किए, लेट्स सी। हमारे पास हैं 2 बंदे, इस क्वेश्चन में 2 बंदियां, एक है मधु और एक पूजा। मधु पूजा, मधु के शेयर्स हैं 800 और पूजा के शेयर्स हैं 200, टोटल 1000 शेयर्स। ये है फोरफिटेड, ये है रीइश्यूड। आप देख सकते हैं मधु के पास 800 शेयर है और पूजा के पास 200, टोटल 1000 शेयर है। क्वेश्चन के हिसाब से 80% शेयर्स रीइश्यू किए सभी पूजा के सभी, तो टोटल 800 शेयर रीइश्यू किए, 80%। पूजा के सारे मतलब 600 मधु के, सो मधु के 800 में से 600 शेयर रीइश्यू किए और पूजा के 200 में से 200 शेयर रीइश्यू किए, तो 1000 से 800 शेयर रीइश्यू हो गए। ये क्यों बनाया मैंने, ताकि कैपिटल रिजर्व का प्रोपोर्शनल निकालना इजी रहे। चलिए पहले रीइश्यू करते हैं। 10 का शेयर 9 में, बैंक शेयर फॉरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, that would be 800 into fully paid up 10, 9 per share, 800 into 9, and forfeiture would be balance 7200, 1600 and 8000. Something is wrong, let's see. Yeah, this is 800. 10 का शेयर 9 में तो 1 रुपए का लॉस हुआ है। What would be the last entry? Entry number 10. Share forfeiture to capital reserve. How much? Share forfeiture credit minus share forfeiture debit.
शेयर फॉर फीचर क्रेडिट, यहां पे ध्यान दीजिए, ये शेयर फॉर फीचर क्रेडिट, ये है पूजा, दिस इज मधु, दिस रिप्रेजेंट्स मधु एंड दिस रिप्रेजेंट्स पूजा, ये रही मधु और ये रही पूजा. लेट्स कंप्यूट. 2500 is for 800 share. What about 600 share? This is for Madhu. 1500 is for 200 share. What about 200 share? ये है पूजा. ये नहीं भी करोगे तो चलेगा. Minus share for feature debit 800. So 2500 is for 800. What about 600? Plus 1500 is for 200. What about 200? Minus 800. 1875 plus 1500 minus 800. 2575 is capital reserve. 2500 is for 800. What about 600? 1500 is for 200. What about 200? Minus 800. This complete your question. 8 marker. I want कि आप ये पूरा क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर लीजिए. Take your 2 to 2.5 minutes. I am giving you 2.5 minutes. Don't just jump to, don't just forward 2.5 minutes. एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वालिटी पे बिलीव कीजिए, क्वांटिटी पे नहीं. 2.5 मिनट पूरा क्वेश्चन पढ़िए और आंसर को गो थ्रू कीजिए, और अगर कोई एंट्री मिस हो गई है तो उसे कंप्लीट कीजिए. टेक योर टाइम. Speed up 30-40 more seconds. बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट करेंगे. दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49. Raja Limited invited application for issuing 50,000 equity share of 10 each and the amount payable as 3, 5 and the balance. Let's do the bifurcation. 10 का शेयर, 3 on application, 5 on allotment and the balance 2 on call. That would be the final call. Application for 70,000 shares were received over subscription. Pro rata तो तभी होगी जब over subscription होगी.
Allotment was made to all the applicants on pro rata basis. Excess application received on application was adjusted towards some due on allotment. Ramesh, who had applied for 700 shares, did not pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the allotment money, his shares were forfeited. Similar type of question. Allotment nahi di, shares forfeited. Afterwards, the first and final call was made. Adhar, who had been allotted 500 shares, did not pay the first and final call. His shares were also forfeited. Call nahi pay ki, shares forfeit kiye. Out of the forfeited shares, 900 shares were reissued at 8 per share fully paid up. 900 शेयर रीइश्यू किए गए. The reissued shares are all of Ramesh. Give the journal entries in the above transactions. Pro rata सबको दिए, no category. Applied, allotted. 70,000 applied, 50,000 allotted. 70,000 को 50,000 मिले. Surplus. 70,000 into 3, 2,10,000 आए. 50,000 into 3, 1.5 लाख आने चाहिए थे. 2,10,000 आए, 1.5 लाख आने चाहिए थे. तो that would be 60,000 surplus. कितना एडजस्ट हो सकता है? लेट्स सी. 50 into 5, 2.5 लाख तक एडजस्ट कर सकते हैं. 50,000 into 5, 2.5 लाख तक एडजस्ट कर सकते हैं. ये है 60,000. तो ऑब्वियसली वी विल एडजस्ट विद अलॉटमेंट. एंट्रीज. एंट्री नंबर 1, एप्लीकेशन रिसीव करेंगे. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. $70,000 into 3, 2,10,000. एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाएगा. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट. $2,10,000 शेयर कैपिटल में आ जाएगा. 50,000 into 3, 1.5 लाख. और बैलेंस जाएगा एडजस्ट. कितना एडजस्ट किया हमने? 60,000. जो मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं एग्जाम में अवॉइड कीजिए वो लिखना. अब अलॉटमेंट मंगवाई जाएगी. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 50,000 के हिसाब से अब सम रहेगा. 50,000 into 5, 2.5 लाख. अब अलॉटमेंट रिसीव करने का टाइम आ चुका है. 4th, बैंक calls in arrear to share allotment. कितने? Let's make the working note. Amount due 2.5 लाख minus already received 60,000. तो रह गए 1,90,000 माइनस डिफॉल्टर. हु इज द डिफॉल्टर? रमेश. रमेश के पास है 700 शेयर. 700 into 5. ये गलत है. क्यों? सेम पॉइंट चेक कीजिए. अप्लाइड. रमेश ने 700 शेयर मांगे तो उसके पास कितने शेयर हैं? अभी हमारे पास कोई आइडिया नहीं है. तो वी हैव टू सी रमेश के पास कितने शेयर्स हैं. लेट्स सी. अप्लाइड, अलॉटेड. जिसने 70,000 मांगे उसको 50,000 मिले. तो जितने 700 मांगे उसे कितने मिले? जिसने 70,000 शेयर मांगे उसे 50,000 शेयर मिले. तो जिसने 700 रमेश ने 700 शेयर मांगे उसे कितने मिले? एक्स. दैट वुड बी, सबको पता लग रहा है, 500 शेयर्स. सो रमेश के पास 500 शेयर्स है. 500 into 5 माइनस
देयर शुड बी सम एडवांस, हर पर्सन ने एडवांस पे किया है तो ये भी तो पे करेगा। कितना? सी 50,000 ने 60,000 का एडवांस दिया, 5,000 ने 6,000 का एडवांस दिया, 500 ने 600 का एडवांस दिया। आप ऐसे भी देख सकते हैं 700 500, 700 ने पे किए होंगे, 700 इंटू 3 2100 पे करने थे, 500 इंटू 3 1500, तो 600 रुपए का एडवांस हो रहा है और वही है, चेक कर लो। 50,000 ने 60,000 तो 500 ने 600, सो 600 का एडवांस आ गया, एडवांस अलॉटमेंट पे है। कैसे? लेट्स सी, पता तो लगी गया आप सबको, बट स्टिल इट इज माय हम्बल ड्यूटी कि वो चीज दोबारा करूं और हर बार करूं। 50,000 ने 60,000 का एडवांस दिया रुपीज में, तो 500 ने x का एडवांस दिया और x आ गया ₹600। दिस सरप्लस इज इन रुपीज एज यू ऑल नो। 500 इंटू 5 2500, 2500 इंटू 6 1900। So how much money we have received? 188,100. So 188,100 आ गए, 1900 नहीं आए, 1,90,000 आने थे। What next? The question says his shares were forfeited after allotment. क्योंकि allotment नहीं पे की तो उसके shares forfeit किए गए। Let's make the forfeiture. Equity share capital 2, calls in arrear 2, share forfeiture. How many shares? Let's see. He has 500 shares, right? 500 into 8 called up. This is, please check, called up is 3 plus 5. 3 plus 5 is 8. So 8 रुपए called up है, 500 into 8. Calls in arrear जो उसने नहीं पे किया 1900 रुपया, और you can do 500 into 5 minus 600. Forfeiture जो उसने पे किया 500 into 3 plus 600, or you can take balancing figure, that would be 2100. 500 into 3 1500 plus 600 2100. नेक्स्ट, क्या कंपनी ने शेयर रीइश्यू किए? नो। आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड। अब फाइनल कॉल मंगवाई जाएगी। शेयर फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस करके टोटल 50,000 शेयर है, 500 4 हो गए, तो 49,500 इंटू 2, 49,500 इंटू 2, दैट वुड बी 99,000। अब फाइनल कॉल रिसीव की जाएगी। एंट्री नंबर 7, बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर फाइनल कॉल। कितनी फाइनल कॉल रिसीव की? वी हैव वन डिफॉल्टर, आधार। आधार के पास 500 शेयर है, उसने फाइनल कॉल नहीं पे की। अमाउंट ड्यू हमने मंगवाए 99,000 रुपए, जिसमें से आधार ने पैसे नहीं दिए। आधार के पास शेयर है 500, 500 इंटू 2 1000। एडवांस नहीं है कोई, ऑलरेडी रिसीव्ड। ऑलरेडी रिसीव्ड इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सो वो तब होता है जब अलॉटमेंट से ऊपर पैसे चले जाएं और एडजस्ट हो जाएं कॉल में, जो हम पहले भी कर चुके हैं और आगे जाके अब और करेंगे। सो 98,000 रुपीज आए, 1,000 नहीं आए, 99 आने थे। आगे, हिज शेयर्स वर आल्सो फोरफिटेड, इसके शेयर्स फोरफिट किए गए। इक्विटी शेयर कैपिटल 2, कॉल्स इन अरियर 2, शेयर फोरफीचर। कितने शेयर्स फोरफिट करेंगे? आधार के 500 शेयर, चेक कर लो उसके अप्लाइड ना गिवन हो। आधार हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर्स, सो 500 इंटू फुली कॉल्ड अप, सारे पैसे मंगवाए जा चुके हैं। उसने 1000 रुपए नहीं पे किए, दैट इज कॉल, फाइनल कॉल, और उसने
4000 पे कर दिए, दैट वुड बी 500 इंटू 8। 10 में से 2 नहीं पे किए, 8 पे कर दिए। अब इस टाइम कंपनी के पास शेयर्स हैं 1000, समझ गए कैसे? 500 रमेश के, 500 आधार के, 1000 शेयर्स हैं, 1000 में से 900 री इशू किए, 900 शेयर्स वर इशूड एट 8 पर शेयर फुली पेड अप। 10 का शेयर 8 में, 2 का लॉस, 10 का शेयर 8 में, 2 का लॉस। एंट्री वुड बी बैंक, शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 900 शेयर फुली पेड अप एट 10, 8 per share, 900 into 8, that would be 7200, and 900 into 2, 2 रुपए का लॉस, 1800। सो 10 का शेयर 8 में, 2 रुपए का नुकसान, क्योंकि री इशू हो चुका है। तो लास्ट एंट्री वुड बी शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। हाउ मच? लेट्स सी, हमारे पास 2 पर्सन है, एक है रमेश और दूसरा आधार। ये है उसके फोरफिटेड शेयर्स और ये है उसके री इशूड शेयर्स। रमेश के 500 शेयर फोरफिट हुए और आधार के 500 शेयर फोरफिट हुए, टोटल 1000 शेयर फोरफिट हुए। 500 रमेश के, 500 आधार के, टोटल 1000 शेयर फोरफिट हुए, जिसमें से 900 शेयर्स री इशू हुए हैं। किसके री इशू हुए मेंशन होगा, नहीं तो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। रमेश के सारे, बाकी आधार के, लिखा हुआ है द री इशू शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ रमेश। 500 रमेश के, बाकी 400 आधार के। सो 500 रमेश के, उसमें से 500 री इशू है, आधार के 500, जिसमें से 400 री इशू है, 1000 में से 900 री इशू हो गए। नाउ लेट्स सी, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट दिस, कौन है ये है रमेश, दिस इज रमेश, एंड हु इज ही इज आधार, दिस इज रमेश, दिस इज आधार। सो 2100 is for 500, what about 500 Ramesh, plus 4000 is for 500, what about 400, this is Aadhar, minus शेयर फॉर फीचर क्रेडिट हो गया, प्लस शेयर फॉर फीचर डेबिट 800। हाउ मच इज शेयर फॉर फीचर डेबिट, ये देखिए, दिस 2100 प्लस 3200, 3200 माइनस 1800। So 2400 plus 3200 plus 1400 is rupee 3900. So the last entry would be share for feature to capital reserve 3900. Cool? Clear? Giving you 2.5 minutes to read out the full question and go through it. पूरा क्वेश्चन पढ़िए और गो थ्रू कीजिए। स्पीड अप, आज लेक्चर 20 में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं दोनों सिमिलर ही हैं।
Speed up, 1 more minute, last minute. क्वेश्चन 56 मैं रीड आउट कर रहा हूं, ये आप अपने आप सॉल्व करेंगे। 56, X Limited issued 20,000 shares of 10 each payable as follows: 6 on application, balance on allotment. 6 application, 4 allotment. Application were received for 32,500 and pro rata was made to applicant of 25,000 shares. What does that mean? 5,000 को 25,000 को 20,000, 7,500 को कुछ भी नहीं, 25,000 को 20,000, 7,500 को कुछ भी नहीं, रिफंड। All the shareholder have paid the amount due on allotment except X, the allottee of 4,000 shares. X के पास 4,000 शेयर है, उसने allotment नहीं दी। Calculate the amount received on allotment, मतलब आपने ये वाली अमाउंट निकालनी है। जर्नल एंट्रीज रफ में डाल सकते हो आप, बट बेसिकली आपको ये वाली अमाउंट निकालनी है कि अलॉटमेंट में कितने पैसे रिसीव हुए। 3 to 4 marker question it is. No forfeiture, no reissue, no capital reserve, just the working note and the amount received on allotment. Do it yourself. Bye bye, take care, God bless.